जय शनिदेव महाराज की। आइए आज हम शनि देवता की कथा को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। देवताओं के बीच सूर्य देव का स्थान बहुत ही ऊंचा था। वे प्रकाश, ऊर्जा और जीवन के दाता माने जाते थे। उनकी तेजस्विता इतनी प्रबल थी कि उनके सामने कोई अधिक समय तक नहीं टिक पाता था। उनकी पत्नी का नाम संज्ञा देवी था, जो अत्यंत पवित्र और पतिव्रता स्त्री थी। संज्ञा देवी ने सूर्य देव से विवाह तो कर लिया, परंतु समय बीतने के साथ उन्हें सूर्य देव का अत्यधिक तेज सहन करना बहुत कठिन लगने लगा। फिर भी उन्होंने अपने पति की सेवा और धर्म का पालन पूरी निष्ठा से किया। कुछ समय बाद उनके 3 संतानें हुईं, यमराज, यमुना और वैवस्वत मनु। लेकिन सूर्य देव का तेज दिन प्रतिदिन और भी प्रखर होता जा रहा था। संज्ञा देवी के लिए उसे सहन करना अत्यंत कठिन हो गया। अंततः उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने अपनी ही छाया से एक स्त्री को उत्पन्न किया, जिसका नाम छाया देवी रखा। संज्ञा देवी ने छाया देवी से कहा, हे छाया, तुम मेरे स्थान पर रहकर सूर्य देव की सेवा करो और मेरे बच्चों की देखभाल करो। मैं कुछ समय के लिए तपस्या करने जा रही हूँ। छाया देवी ने उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। इसके बाद संज्ञा देवी तपस्या करने के लिए वन में चली गईं। अब सूर्य देव के साथ छाया देवी रहने लगी। सूर्य देव को यह बात पता नहीं थी कि उनके साथ रहने वाली स्त्री संज्ञा नहीं बल्कि छाया देवी है। कुछ समय बाद छाया देवी को एक पुत्र हुआ। वह पुत्र आगे चलकर शनि देव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शनि देव का जन्म तब तक आकाश में अद्भुत संकेत दिखाई देने लगा। कहा जाता है कि जन्म के समय उनकी माता छाया देवी कठोर तपस्या कर रही थी और भगवान शिव का ध्यान कर रही थी। इसी कारण शनि देव का रंग अत्यंत गहरा और स्वभाव गंभीर था। उनका जन्म होते ही ग्रहों और नक्षत्रों में हलचल मच गई थी। कहा जाता है, जब शनिदेव ने पहली बार अपनी दृष्टि डाली तो सूर्य देव के घोड़े कमजोर पड़ गए और सूर्य रथ की गति धीमी भी हो गई। यह देखकर सूर्य देव को आश्चर्यचकित हुआ। समय बीतने के साथ सूर्य देव को यह अनुभव होने लगा कि शनि देव का व्यवहार उनसे कुछ अलग है। उनका रंग भी सूर्य देव से बिल्कुल भिन्न था। एक दिन सूर्य देव ने क्रोध में आकर छाया देवी से पूछा, यह पुत्र इतना काला क्यों है? क्या यह वास्तव में मेरा पुत्र है? छाया देवी यह सुनकर बहुत दुखी हुई। उन्होंने सत्य बताने से पहले बहुत सहन किया, लेकिन सूर्य देव का क्रोध बढ़ता ही गया। इस कारण शनि देव के मन में भी अपने पिता के प्रति पीड़ा उत्पन्न हो गई। कहा जाता है कि इसी कारण शनि देव की दृष्टि बहुत कठोर मानी जाती है। जब शनि देव बड़े हुए तो उन्होंने संसार के कष्ट और अन्याय को देखा। उन्होंने निश्चय किया कि वे कठोर तपस्या करके ईश्वर से शक्ति प्राप्त करेंगे ताकि वे न्याय कर सकें। वे घोर जंगल में जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगे। कई वर्षों तक उन्होंने भोजन जल त्याग कर केवल तपस्या ही की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे शनि, तुमने अत्यंत कठोर तपस्या की है।
मैं तुम्हें एक महान शक्ति प्रदान करता हूँ। तुम सभी ग्रहों में न्यायाधीश के रूप में पूजे जाओगे और तुम्हारी दृष्टि से कोई भी अपने कर्मों का फल पाने से नहीं बच सकेगा। शनि देव ने भगवान शिव को प्रणाम किया। शनि देव को मिला न्याय का पद। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और शनि देव को 9 ग्रहों में विशेष स्थान प्राप्त कराया। उन्हें कर्मों के फल देने का दायित्व दिए। इस कारण उन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे शनि देव सुख और सफलता देते हैं और जो बुरे कर्म करता है उसे उसके कर्मों का फल अवश्य देते हैं। कुछ समय बाद सूर्य देव को यह सत्य पता चला कि छाया देवी वास्तव में संज्ञा देवी की छाया है और शनि देव की उनके ही पुत्र हैं। यह जानकर सूर्य देव को बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने शनि देव को अपने पास बुलाया और प्रेम से कहा, हे पुत्र, मैंने अज्ञानता में तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार किया, मुझे क्षमा कर दो। शनि देव ने भी विनम्रता से अपने पिता को प्रणाम किया और बोला, पिताश्री, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर सकता। मेरा कर्तव्य केवल न्याय करना ही है। सूर्य देव अपने पुत्र की महानता को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद से शनि देव का स्थान देवताओं में सबसे ऊंचा माना जाने लगा और जब किसी व्यक्ति पर शनि देव की 7.5 या ढैया आती है तो उसे जीवन में कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति सत्य, परिश्रम और धर्म की राह पर चलता है उस पे शनि देव की कृपा अवश्य बनी रहती है। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए लोग शनिवार के दिन व्रत रखते हैं, पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं और गरीबों की सहायता करते हैं। इस पवित्र कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि संसार में हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। न्याय से कोई भी नहीं बच सकता। इसी कारण शनि देव को न्याय का देवता भी कहा जाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से, मेहनत से धर्म के मार्ग पर चलता है उसे शनि देव कभी कष्ट नहीं देते हैं, बल्कि उसे सफलता और सम्मान प्रदान करते हैं। इस प्रकार माता छाया देवी और पिता सूर्य देव के पुत्र शनि देव की यह पवित्र कथा हमें जीवन में अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देती है। जय शनिदेव भगवान की।